स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्समेंट में। मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे शांत और अशांत के बारे में। समझेंगे आज कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। ठीक है, शांत और अशांत अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से समझना तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शांत क्या होता है? शांत का मतलब होता है जैसे किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिए तो वह शांतिपूर्वक पूरा तरह से विभाजित अगर हो जाता है तो उसको शांत बोलेंगे। पूरी तरह से अगर विभाजित नहीं होता है तो उसको बोलेंगे कि यह अशांत है। ठीक है, तो पहले आते हैं शांत। शांत के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले इस शांत के बारे में देखते हैं। शांत अगर मान लीजिए किसी संख्या से किसी संख्या में अगर भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 से मान लीजिए 18 में भाग दिए तो ये चला जाएगा 9 बार में। 9 बार में जो है इसमें चला जाएगा भाग, तो ये आ जाएगा पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो इस टाइप से अगर पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे यह शांत है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 से जो है 27 में भाग देंगे, 5 से 27 में भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 से कितना बार में, 25 बार में। 5 एकम 5 यानी 25 चला जाएगा, यानी ये चला आएगा घट करके यहाँ पर 2 और इससे ये चला जाएगा। अब क्या हुआ कि देखिए 5 से यहाँ जो है इससे क्या आ जाए, शेषफल बड़ा आ गया है तो भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव देंगे और इस दशमलव के बदले पर यहाँ पर एक आ जाएगा शून्य, मतलब 0। ठीक है, तो एक 0 आ जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा कितना बार में, 5 बार में। 5 से चला जाएगा ये 4 बार में, 5 चौके 20, यहाँ पर 4 बार में भाग चला जाएगा तो ये जाकर का कट गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर दशमलव के बाद भी जाकर अगर कट जाता है तो इसको बोलेंगे कि यह शांत है। इसलिए क्योंकि यह शांतिपूर्वक जाकर के क्या हुआ, पूरी तरह से विभाजित हो गया है। ठीक है, तो पूरी तरह से जब विभाजित हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि यह क्या है, शांत है। ठीक है, और दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 8 से अगर 3 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 से आइए 3 में भाग दे करके चेक करते हैं कि यह शांत है कि अशांत। ठीक है, और लेकिन इसमें करना क्या है, देखिए 8 से जो है इसे छोटा है यहाँ पर भाज्य, भाजक से छोटा है भाज्य, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाने वाला भाग है नहीं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 से लगाएंगे। पहले 0 से लगाएंगे तो ये चला जाएगा 0 से 0 टाइम में चला जाएगा यहाँ पर, और 3 में से 0 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव देंगे यहाँ से। अब दशमलव के बदले यहाँ पर आ जाएगा 1 0। ठीक है, अब 1 0 जब आ गया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 8 3 का चला जाएगा 3 बार में, 8 3 24, 8 3 जो है से 24 चला जाएगा। अब 30 में से जब 24 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। अब फिर यहाँ दशमलव के बदले फिर से 1 0 लगाएंगे और फिर से 0 जब लगा दिए तो ये चला जाएगा आप कितने बार में, 8 सते 56, यानी 7 बार में चला जाएगा। 8 सते 56 चला जाएगा 7 बार में, यानी अब 60 में से 56 को घटाएंगे तो फिर से यहाँ आ जाएगा 4, फिर से 4 आ जाएगा। फिर एक दशमलव के बदले फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 उतारेंगे, यानी यहाँ फिर से लग जाएगा आप क्या, अब ये हो गया 40। 40 जब हो गया तब क्या इतना बार में चला जाएगा, 8 से जब इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 बार में, यानी 8 बचे ये हो जाएगा 40। 40 हो गया। देखिए ये भी क्या हो गया, जब 8 से हम 3 में भाग दिए तो यह क्या होगा, पूरा तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो गया। यानी दशमलव के बाद जाने के बाद भी, दशमलव के 3 अंक बाद जाने के बाद भी क्या हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो इस तरह से अगर पूरी तरह से भाग दे, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे, दशमलव के बाद भी अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो उसको बोलेंगे यह क्या है, शांत है। तो इस टाइप के प्रश्न को क्या बोला जाएगा, शांत है। तो इसको बोलेंगे कि यह क्या है, शांत है। ये भी क्या हो जाएगा, शांत, और ये भी शांत। ठीक है, तो इस टाइप से अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि क्या है, शांत है। ठीक है, तो उम्मीद है शांत वाला अब आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अशांत वाला पर। अब आते हैं अशांत। अब इस बार अशांत के बारे में समझेंगे। अब देखिए ये जो है अशांत है। अशांत जो होता है इस 2 प्रकार का होता है। इसमें अशांत एक होता है अशांत आवर्ती,
और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती, एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो दोनों को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, पहले तो समझेंगे कि अशांत क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे कि अशांत अनावर्ती, उसके बाद अशांत आवर्ती के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि अशांत क्या होता है। अशांत का मतलब होता है जैसे किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिए, अगर वो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो उसको अशांत बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर किसी संख्या से 3 में मान लेते हैं, 3 से अगर मान लेते हैं कि 7 में भाग दिए, 3 से अगर मान लेते हैं कि 7 में भाग दिए, अगर देखिए इसमें चला जाएगा कितने बार में भाग, 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 दूना 6। अब 7 में 6 लगाए तो घट करके आ जाएगा 1। अब क्या आ गया, शेष जो है से 1 आ गया है। और फिर से यहाँ क्या करेंगे, 1 दशमलव देंगे और 1 दशमलव के बदले फिर से 1 0 आ जाएगा। अब कितने बार में चला जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 बार में ये चला जाएगा। फिर से घट करके क्या आ जाएगा 1, फिर ये दशमलव के बदले आ जाएगा 0, और फिर से कितने बार में चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा 3 बार में, 3 तिहाई 9, फिर घट के आ जाएगा 1। मतलब यह प्रक्रिया जो है से अब लगातार चलते जाएगा। फिर से 3 बार में लगाएंगे, फिर से 3 बार में लगा देंगे, 1 दशमलव के बदले 1 0, फिर 3 से चला जाएगा 9, फिर 1 घट कर आएगा। मतलब ये प्रक्रिया लगातार लगातार चलते जाएगा। ठीक है, नहीं कटने वाला है तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत है। ठीक है, लेकिन अशांत में भी ये क्या हो जाएगा, आवर्ती। अशांत में भी ये हो जाएगा आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है जैसे दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट होना। ठीक है, दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या रिपीट जब होगा तो उसको बोलेंगे कि अशांत आवर्ती है। जैसे यहाँ पर आ गया है कि 2.33333 लगातार 333 आते जाएगा, दूसरा कोई संख्या नहीं आने वाला है, लगातार 333 आते जाएगा, तो इस टाइप की संख्या क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। मान लेते हैं कि 7 से अगर किसी संख्या में हमको भाग देना है, मान लेते हैं 7 से अगर 17 में, चलिए 7 से अगर किसी संख्या 17 में भाग देंगे तो क्या आता है, देखिए 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये चला जाएगा कितने बार में, 7 दूना 14, फिर घट करके क्या आ जाएगा 3। अब क्या आ गया, शेष जो है से छोटा आ गया, फिर यहाँ पर क्या देंगे, दशमलव देंगे, फिर 1 दशमलव के बदले यहाँ पर 1 0। ठीक है, 1 0 आ गया। अब कितने बार में जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके क्या आ जाएगा 28। अब कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर से क्या करेंगे, 1 दशमलव के बदला फिर 1 0। अब कितने बार में जाएगा, फिर से 7 दूना 14 चला जाएगा, 7 दूना 14, फिर से क्या आ जाएगा घट करके 6 आ जाएगा, 6 आ गया। फिर से 1 दशमलव के बदले चला जाएगा 1 0। अब फिर से कितना बार में लगाएंगे, 7 8 56 चला जाएगा, 8 बार में 56, फिर से घट करके आ जाएगा 4, 4 घट करके आएगा। अब यहाँ से 4 उतारेंगे, फिर से 1 दशमलव के बदले 1 0 देंगे, फिर इस बार चला जाएगा 7 5 35, 5 बार में 35 चला जाएगा। ठीक है, अब घट करके इसमें से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 1 दशमलव के बदले यहाँ पर जीएंगे तो 1 0, फिर 7 सते चला जाएगा 49, 7 सते चला जाएगा 49, फिर यहाँ से घट करके आ जाएगा 1, फिर दशमलव के बदले 1 0 देंगे, फिर अब चला जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, देखिए ये आ गया 7 एकम 7। मतलब अब 7 में से 10 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ गया। और फिर क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे और दशमलव के बदले फिर से 1 0 देंगे, और फिर 7 चौके चला जाएगा 4 बार में क्या 28, 7 चौके आ जाएगा 28, फिर से घट करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फिर से यहाँ जब 2 आ गया, फिर से यहाँ 2 उतारेंगे, 1 दशमलव के बदला 1 0, फिर 7 दूना का ये चला जाएगा 14, 7 दूना 14, फिर घट के आ जाएगा 6, फिर से यहाँ पर 1 0 उतारेंगे, फिर से ये चला जाएगा कितने बार में, 7 8 56, यहाँ पर आ जाएगा 56, फिर घट करके आ जाएगा 4, और फिर से यहाँ 1 दशमलव के बदले 1 0, फिर से ये चला जाएगा 7 5 35,
35, ये चला आएगा 5 बार में। मतलब क्या है कि देखिए यहाँ से जो है से संख्या अभी तक आया है, यहाँ से देखिए 4 2 8 5 7 1, यहाँ तक जो संख्या है से साफ साफ दिख रहा है। और उसके बाद जो संख्या आ रहा है फिर से रिपीट होना शुरू। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ भी 2, यहाँ 8 है तो फिर यहाँ भी 8, फिर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, फिर अगला जो आने वाला है फिर से क्या आएगा, यहाँ 7 है तो फिर आगे 7 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 है तो फिर इधर भी 1 आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जब देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या फिर से क्या हुआ, रिपीट होना शुरू हो गया है। जब दशमलव के बाद एक ही संख्या जब रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। इस टाइप को बोला जाता है अशांत आवर्ती बोलेंगे इसे बोला जाएगा अशांत आवर्ती, इसे अशांत आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। तो अब अशांत आवर्ती भी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अशांत अनावर्ती पर। अशांत आवर्ती अनावर्ती को समझते हैं। अशांत अनावर्ती में क्या होगा, जैसे दशमलव के बाद जो संख्या आएगी, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 दशमलव आया, फिर 1 आ जाएगा, 2, कभी 5 आएगा, कभी 7, कभी 9, 8, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 2 कुछ भी आएगा। मतलब दशमलव के बाद की संख्या कुछ भी आ सकता है, कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 9, कभी 7, कभी 2, कुछ हो। दशमलव के बाद कुछ भी संख्या अगर इधर उधर आए तो उसको बोलेंगे कि अशांत अनावर्ती है। चलिए इसको एग्जाम्पल पर समझते हैं। जैसे देखिए अशांत अनावर्ती में क्या होता है, अशांत अनावर्ती में हो जाएगा जैसे दशमलव के बाद जो आएगा संख्या, दशमलव के बाद कभी आ गया 1, उसके बाद फिर आ जाएगा 0 1, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा 0 0 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0 0 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0 0 0 1। मतलब इसी तरह से बार बार संख्या जो है से अलग अलग टाइप का आते जाएगा, अलग अलग टाइप का संख्या जो है से आते जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि अशांत अनावर्ती है। इस टाइप को इसको बोलेंगे कि अशांत अनावर्ती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं या 5, फिर आ जाएगा 7 9 8 3 2 5 7 9 8 2, मतलब कुछ भी आते जाएगा। दशमलव के बाद अलग अलग संख्या अगर टाइप में आता है तो उसको बोलेंगे क्या है, अशांत अनावर्ती है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग शांत अशांत समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।